आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान से जुड़े 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विज, आगे आने वाली भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ व उनके सिलेबस व नोट्स से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें व टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1947 में व मृत्यु 27 मई 1964 में हुई। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में हुई। यह भारत के प्रथम कानून व न्यायिक मंत्री थे। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो यह निर्णय लिए गए सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की कुल संख्या थी 15। संविधान सभा में पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था तथा 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो वह भाषा थी सिंधी भाषा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? तो यह परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार हुआ जब संविधान में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो सदस्य नहीं था जवाहरलाल नेहरू नहीं थे सदस्य, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन सदस्य के रूप में आविर्भाव हुआ? तो यह हुआ 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो यह नहीं झलकता है चीन की क्रांति 1912, ऑप्शन डी। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। 20वीं शताब्दी में चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। चीन के क्रांतिकारियों ने फ्रांस वालों का अनुकरण किया और राजतंत्र का सदा के लिए अंत कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में, ऑप्शन सी। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्च न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान पर हस्ताक्षर किए 274 सदस्यों ने। 274 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करने वाले देश के पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू और राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति मास्टर बलवंत सिंह मेहता थे। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उनके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह उल्लेख है भाग 20 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य
प्रस्ताव किसने प्रारूप किया? तो यह प्रारूप किया जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो यह दिया गया 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी। संविधान में 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्तुत किया स्वराज पार्टी 1924 ने। स्वराज पार्टी प्राधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। 19वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो सीटों की संख्या है 48। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो यह मिली 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें होगा ऑप्शन सी 1995 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अय्यर, बेला मित्तर, कन्हैया लाल माणीलाल मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्ताव रखा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? तो राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते मुख्यमंत्री की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो इसमें सक्षम है संबंधित राज्यों का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसे समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? तो इसे उपाधि दी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो सदस्य नहीं था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है? तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 6 महीने में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो यह अधिकार है राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया? तो उसका प्रधान बनाया गया प्रधानमंत्री को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन बी, भारतीय जनता का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व किसके लिए हैं? तो नीति निर्देश तत्व हैं सरकार के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो प्रधान माना जाता है राज्यपाल को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। तो यह भंग करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद के कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई थी? तो मनोनीत करने की व्यवस्था की गई थी 14 सदस्यों की, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रम से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सहकारी समितियों से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रपति के अध्यादेश से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो संशोधित नहीं किया जा सकता है न्यायिक समीक्षा का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो यह 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन बी। अगला व अंतिम क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो यह अधिकार देता है वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन बी। अगर यह क्वेश्चन आपके लिए किसी भी प्रकार से हेल्पफुल है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे YouTube चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद हम PDF पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारी PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।